सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जयश्री अयंगार। परिक्रमा में आपका स्वागत है। मोबाइल की घंटी बजी और देखा कि मेरी पुरानी सहेली का फोन था और उसने कहा, जया कैसी हो? अरे बाप रे, करीब 40 साल के बाद उसका फोन। और उसने पूछा, जया तुम कैसी हो? मैंने कहा हाँ मैं बहुत मजे में हूँ। मैंने कहा तुम कैसी हो बताओ तो लता, तुम्हारा जीवन कैसा है? उसने कहा हाँ मैं ठीक ही हूँ। फिर मैंने पूछा तुम रहती कहाँ हो? तो उसने कहा कि मैं एक आश्रम में रह रही हूँ और बड़े मजे की जिंदगी जी रही हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? तेरे भी तो बेटे थे और फिर कारण क्या है? तुम्हें आश्रम में जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? उसने कहा मेरे को आश्रम में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसने कहा मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। जिंदगी भर मैं अपने परिवार के लिए जीते आई। हर कोई करता है, मैंने भी किया। लेकिन कहीं किसी एक मोड़ पर आकर मुझे लगा कि नहीं, मेरे को मेरी जिंदगी जीनी है। क्योंकि बच्चे अब बड़े हो चुके थे, वे अपना परिवार संभाल रहे थे और कभी मेरी ओर थोड़ा सा निर्लक्ष्य हो जाता तो मुझे लगता था कि अरे मैं वंचित हो रही हूँ। और इसने कहा कि मैंने वो रास्ता चुन लिया। और फिर बातें हुई और उसने फोन कर दिया, फोन कट कर दिया। फिर मैं भी सोचने लगी, अरे हाँ सही भी तो कह रही है वो, कि जिंदगी में हम कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। उसमें कोई ना कोई कमी होती। भले हाँ आप उनके भले के लिए ही कहो, पर उन्हें वो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए एक बार कहें, दो बार कहें और फिर छोड़ दे। जो मेरी सहेली ने कहा था कि बिल्कुल ही सही था। और फिर उसने कहा, ये भी कहा कि मैंने अपने बेटों को, मेरी बेटी को मैंने देखभाल की। और उसने कहा कि मैं आराम से जी रही हूँ, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती है। जिम्मेदारियां यूं ही बढ़ती जाती हैं, हम जिम्मेदारियों के जाल में फंसते जाते हैं। इसीलिए मैंने अपने आप को जिम्मेदारी से छुटकारा पा लिया है। सही बात है। और फिर उसने कहा कि बच्चे तो मेरी कद्र कर रहे थे, लेकिन मेरे को उसमें कहीं लग रहा था कि मैं कहीं बोझ तो नहीं बन रही हूँ। मेरी हर बात उनके जीवन के आड़े आ रही है, ऐसा लग रहा था। भले ही वो उनके अच्छे के लिए ही बात हो, तो फिर उस बात की कद्र नहीं हुआ करती थी। कि कहो कि मैंने कहा कि ये बात कर लो, ये सही नहीं है, ये ढंग का नहीं हो रहा है, तो अगर उसकी ओर ध्यान नहीं जाता तो लगता कि तुम्हारी कद्र नहीं हो रही है। तो फिर जहां पर कद्र नहीं होती है, पर फिर वो बातें कहें ही क्यों? ये हर मनुष्य के जीवन में होता है, मेरे ही नहीं, या मेरे सहेली जिसने कहा था उसका ही नहीं। तो जहां पर आपके शब्दों की कद्र नहीं की जाती, आपके आचारों विचारों की कद्र नहीं की जाती है, तो उन्हें उनके हवाले पर छोड़ देना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। और फिर ये भी कहा कि किसी की जिंदगी हम बदल नहीं सकते हैं। मैं कोई भगवान तो नहीं हूं कि मैं उसकी जिंदगी बदल सकूं। मैं मेरी बेटी की जिंदगी बदलूं, मैं मेरे बेटे की जिंदगी बदलूं? क्यों? उसका भी तो कर्म उसके साथ में है ना। हाँ, उस कर्म को देखने का कर्म मेरा भी है। इसीलिए ये बात भी मेरे समझ में आ गई कि हम किसी की जिंदगी बदल नहीं सकते हैं। उसके जिंदगी में जो होना है होता ही रहेगा, होना ही रहेगा। और फिर चलो मैंने सोचा कि आज से ही सही, ना मैं किसी आश्रम में जाके रहूंगी, पर आश्रम में न जाकर भी क्यों ना हम बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग जो अपने आप को कहते हैं, इस तरह की जिंदगी जिए जो कभी बच्चों के जीवन में हम रोड़ा न बने, हम उनके लिए बाधा न बने। क्योंकि आखिर ये जीवन अपना है, मेरा है, मेरे लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए। दो कदम मैं भी तो थोड़ा आगे जाऊं, इन सारे भ्रमजाल से मैं भी तो छूटूं। ये बात मेरे को मेरे सहेली के फोन ने झकझोर कर कह दी। अपने लिए कभी जीने का प्रयास करो जया। नमस्कार।